नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नए साल का इंतजार तो सभी को रहता है, लेकिन नए साल में सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, बल्कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं। भले ही इस बार कोरोना काल में नए साल का जश्न फीका रहे, लेकिन इस बार भी ऐसे कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाएंगे, लेकिन उनके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं नए साल में होने वाले ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को, जिनमें सबसे पहला बदलाव है जीएसटी रिटर्न के नियमों में होने वाला बदलाव। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न मामले में कुछ और कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत जीएसटी प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से सालाना सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न ही फाइल करने होंगे। वर्तमान में कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 जीएसटीआर 3 दाखिल करने के साथ साथ 4 जीएसटीआर 1 भी भरने होते हैं। नए नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर को 4 जीएसटीआर 3 और 4 जीएसटीआर 1 मिलाकर कुल 8 रिटर्न ही भरने होंगे। इसी के साथ नए साल में गाड़ियों पर फास्टैग लगाना भी अनिवार्य होगा। गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना भुगतान करना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी। साथ ही चालकों को अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखना अनिवार्य होगा, नहीं तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इन बदलावों के साथ ही 1 जनवरी से चेक भुगतान के नियम भी बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अर्थात सकारात्मक भुगतान व्यवस्था लागू होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम एक तरह का ऑटोमेटिक टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस लिस्ट में अगला बदलाव है म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में। निवेशकों के हितों के मद्देनजर बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि उनमें जोखिम कम हो सके। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए परिसंपत्ति आवंटन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब इक्विटी में निवेश करने के लिए 75% धन की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में न्यूनतम 65% है। सेबी के नए नियमों के अनुसार मल्टी कैप फंड की संरचना बदल जाएगी। फंड को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% तक का निवेश करना होगा, वहीं लार्ज कैप में 25% आवेदन करना होगा। इससे पहले फंड मैनेजर अपनी पसंद के अनुसार आवंटित कर सकते थे। इसके साथ ही नए साल में कुछ और भी महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जैसे कि लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए अब नंबर के शुरुआत में 0 लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही व्हाट्सएप ने भी कुछ पुराने एंड्रॉयड और iOS वर्जन फ़ोन के लिए सपोर्ट कम करने का ऐलान किया है, जिससे कुछ पुराने फ़ोन्स पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी के साथ साथ एक खबर और है जो विभिन्न सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। वो ये कि नए साल में यूपीआई पेमेंट ऐप्स जैसे कि अमेजॉन पे, गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल करने वालों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फेक है। दरअसल हुआ ये कि एनसीपीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स पर 30% का कैप लगाया है, जिसका अनुमान ये लगाया गया कि अब यूपीआई पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। जब ये खबर वायरल हुई तो एनसीपीआई ने ट्विटर के जरिए इस खबर का खंडन किया और इसे फेक बताया। तो ये एक अच्छी खबर है कि नए साल में हमें यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, जैसा कि खबरें पहले ट्रेंड कर रही थीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।